मां बनना एक महिला की जिंदगी का सबसे अनोखा और गहरा अनुभव है। यह सिर्फ एक नया जीवन देने की प्रक्रिया नहीं है, बल्कि खुद को एक नए रूप में देखने का अवसर भी है। सोचकर देखिए, जिस पल महिला जानती है कि उसके भीतर एक नन्हा जीवन पल रहा है, उसी पल से उसकी सोच, उसकी भावनाएं और उसका पूरा जीवन बदलने लगता है। हर दिन एक नया एहसास होता है, कभी खुशी, कभी घबराहट, कभी उम्मीदों का समंदर और कभी कभी ढेर सारे सवाल। यही तो वजह है कि मां बनने वाली महिलाओं के लिए कहानियां बेहद जरूरी हैं। ये कहानियां सिर्फ मनोरंजन नहीं, बल्कि सीख भी देती हैं। कैसे अपने मन को शांत रखें, कैसे सही आहार और सही विचारों से बच्चे को सकारात्मक संस्कार दें, और कैसे इस यात्रा को सिर्फ 9 महीने नहीं, बल्कि जीवन भर की पूंजी बना लें। आज हम शुरू कर रहे हैं मां बनने वाली महिलाओं के लिए खास कहानियां, जहां हर कहानी आपके दिल को छुएगी, आपके मन को सुकून देगी और आपके भीतर पल रहे जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत बनेगी। क्योंकि याद रखिए, मां का मन ही बच्चे का पहला संसार है, और जब मां खुद को समझती है, खुद को संभालती है, तभी बच्चा भी जीवन की सही राह पाता है। तो आइए इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करें, जहां हर कहानी एक नई सीख होगी, हर अनुभव एक नई ताकत और हर शब्द एक आशीर्वाद। जब कोई महिला पहली बार ये जानती है कि वो मां बनने वाली है, उस क्षण की अनुभूति को शब्दों में बयां करना आसान नहीं होता। एक पल में उसकी जिंदगी जैसे बदल जाती है। मन में ढेरों भावनाएं उमड़ने लगती हैं, खुशी, डर, सवाल और उम्मीदें। यही पल असली शुरुआत है। इस शुरुआत में महिला के शरीर में बदलाव शुरू हो जाते हैं, लेकिन उससे भी गहरे बदलाव उसके मन और आत्मा में आते हैं। हर सोच, हर भावना अब सिर्फ उसी की नहीं रह जाती, बल्कि सीधे उस जीवन तक पहुंचती है जो उसके भीतर पल रहा है। इसीलिए कहते हैं, मां की सोच ही बच्चे की पहली दुनिया है। अगर इस दुनिया में शांति, प्रेम और सकारात्मकता होगी तो बच्चा भी वैसा ही बनेगा, और अगर डर, तनाव या उदासी होगी तो उसका असर भी बच्चे की आत्मा पर पड़ेगा। मां बनने वाली महिला के लिए सबसे पहली जिम्मेदारी यही है, अपनी सोच को साफ रखना, अपने मन को शांत रखना। यह आसान नहीं है, क्योंकि समाज, परिवार और परिस्थितियां कई बार दबाव डालती हैं। लेकिन जिस क्षण महिला खुद को यह याद दिलाती है कि मैं अपने बच्चे का पहला संसार हूं, उसी पल से उसकी यात्रा को दिशा मिल जाती है। तो इस पहले हिस्से में बस यही समझना जरूरी है, मां बनने का एहसास सिर्फ शारीरिक नहीं, यह आध्यात्मिक भी है। यह जीवन की एक ऐसी शुरुआत है जिसे सही सोच से सजाया जाए तो आने वाले कल को बदला जा सकता है। गर्भावस्था के शुरुआती दिन सुनने में बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन इन दिनों की सच्चाई कई बार बिल्कुल अलग होती है। महिला के शरीर में अचानक कई बदलाव शुरू हो जाते हैं। हार्मोन बदलते हैं, शरीर थकान महसूस करता है और मन बार बार बेचैन हो उठता है। सुबह उठते ही मितली, चक्कर या कमजोरी का एहसास। कई बार ऐसा लगता है जैसे अब कुछ भी सामान्य नहीं रहा। और सच भी यही है, क्योंकि शरीर अब सिर्फ एक शरीर नहीं रहा, वह 2 जीवन का घर बन चुका है। लेकिन असली चुनौती सिर्फ शारीरिक नहीं होती, बल्कि मानसिक और भावनात्मक होती है। एक तरफ मां बनने की खुशी होती है, दूसरी तरफ अनगिनत सवाल। क्या मैं इस जिम्मेदारी के लिए तैयार हूं? क्या मैं अच्छे से बच्चे को पाल पाऊंगी? क्या मेरी सेहत इतनी मजबूत है कि बच्चा ठीक से पल सके? ये सारे सवाल स्वाभाविक हैं। लगभग हर महिला इन्हें महसूस करती है, पर फर्क इस बात से पड़ता है कि वह इन सवालों का सामना कैसे करती है। अगर डर और चिंता को मन पर हावी होने दिया जाए तो ये नकारात्मक ऊर्जा बनकर सीधे गर्भ तक पहुंचती है। लेकिन अगर इन्हीं सवालों को सकारात्मक सोच के साथ देखा जाए तो यही सवाल एक नई ताकत दे सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब मां खुद से कहे कि हां, मैं तैयार हूं, मुझे ईश्वर ने यह वरदान दिया है और मैं पूरी शक्ति से इसे निभाऊंगी, तो यह वाक्य सिर्फ एक विचार नहीं होता, बल्कि मन को स्थिर करने वाला मंत्र बन जाता है। यहां विज्ञान और अध्यात्म दोनों एक ही बात कहते हैं। विज्ञान कहता है कि मां की मानसिक स्थिति गर्भस्थ शिशु पर सीधा असर डालती है। तनाव हार्मोन बच्चे के विकास को प्रभावित कर सकते हैं। आध्यात्मिकता कहती है कि मां के विचार और भावनाएं ही बच्चे के संस्कार बनते हैं। यानी शुरुआती दिनों में महिला का सबसे बड़ा सहारा है
उसकी सोच। इन दिनों में कुछ छोटे छोटे उपाय मदद करते हैं। हर सुबह 5 मिनट शांत बैठकर गहरी सांस लेना और अपने भीतर पल रहे जीवन को आशीर्वाद देना। हल्की मुस्कान के साथ खुद से कहना, मैं मजबूत हूं, मैं स्वस्थ हूं, मेरा बच्चा सुरक्षित है। डर या उदासी के क्षणों में भरोसेमंद साथी या परिवारजन से बात करना, भावनाओं को दबाना नहीं। और सबसे जरूरी, अपने शरीर को आराम देना, क्योंकि आराम ही बच्चे की सबसे बड़ी जरूरत है। तो शुरुआती दिनों की यह चुनौती, जहां कभी शरीर जवाब देता है और कभी मन डगमगाता है, वहीं से असली शिक्षा शुरू होती है। यहां महिला सीखती है कि सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि मन और आत्मा को भी मजबूत करना जरूरी है, क्योंकि गर्भावस्था की शुरुआत का यही समय यह तय करता है कि आगे की यात्रा कितनी शांत, सुरक्षित और सकारात्मक होगी। और याद रखिए, मां जितनी शांति और भरोसे से इस दौर को पार करती है, उतना ही आत्मविश्वासी और मजबूत उसका बच्चा बनकर जन्म लेता है। गर्भावस्था की सबसे अद्भुत बात यह है कि मां और बच्चा जन्म से पहले ही एक दूसरे से गहराई से जुड़ जाते हैं। यह रिश्ता न तो किसी भाषा से बंधा है, न ही किसी स्पर्श से। यह रिश्ता सिर्फ भावनाओं से बना है। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि गर्भस्थ शिशु 4थे महीने से ही मां की धड़कनें सुन सकता है। 6ठे महीने तक वह मां की आवाज को पहचानने लगता है, और जैसे जैसे समय बढ़ता है, बच्चा मां की भावनाओं के प्रति और अधिक संवेदनशील हो जाता है। सोचिए, जब मां खुश होती है, हंसती है या किसी प्यारी धुन को सुनती है, तो उसका असर तुरंत गर्भ में जाता है। बच्चे की धड़कनें तेज या धीमी हो जाती हैं। वहीं अगर मां उदास या तनावग्रस्त है, तो बच्चा भी उस ऊर्जा को महसूस करता है और चुप हो जाता है। यानी गर्भ में पलता बच्चा मां की भावनाओं का आईना बन जाता है। यह वही पल है जहां से भावनात्मक संस्कार शुरू होते हैं। अगर मां प्यार, शांति और भरोसे से भरी रहती है, तो बच्चा जन्म से ही सुरक्षित और आत्मविश्वासी महसूस करेगा। अगर मां बार बार डर, तनाव या नकारात्मकता में डूबी रहती है, तो बच्चा भी जन्म के बाद अधिक चिड़चिड़ा या असुरक्षित महसूस कर सकता है। यहां सबसे महत्वपूर्ण है मां की भीतर का संवाद, यानी उसका खुद से किया गया संवाद। जब मां अपने बच्चे से बात करती है, उसे प्यार से संबोधित करती है, तू सुरक्षित है, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूं, मैं तेरा इंतजार कर रही हूं, तो बच्चा उस ऊर्जा को आत्मा तक ग्रहण करता है। यह बातें कोई मंत्र की तरह होती हैं, जो उसके जीवन भर के आत्मविश्वास और भावनात्मक सेहत की नींव रखती है। यही कारण है कि विशेषज्ञ सलाह देते हैं कि गर्भवती महिला को दिन में कुछ समय अपने बच्चे से दिल की बात करनी चाहिए। यह बातचीत सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि भावनाओं की धड़कन होती है। अब जरा सोचिए, एक बच्चा जिसने 9 महीने अपनी मां के भीतर सिर्फ प्यार, शांति और सकारात्मक ऊर्जा महसूस की हो, वह दुनिया में आकर कैसा होगा? निश्चित ही वह संवेदनशील, दयालु और आत्मविश्वासी होगा। इसलिए मां बनने वाली महिला के लिए सबसे बड़ी शिक्षा यही है, अपनी भावनाओं को संभालना और उन्हें बच्चे तक प्यार और आशीर्वाद की तरह पहुंचाना। क्योंकि याद रखिए, मां और बच्चे का रिश्ता जन्म से नहीं, बल्कि गर्भ से ही शुरू हो जाता है। और यही भावनात्मक संबंध बच्चे की पूरी जिंदगी की दिशा तय करता है। गर्भावस्था का सबसे अनोखा पहलू यह है कि इस दौरान बोले गए शब्द और मां के मन में उठने वाले विचार सीधे गर्भ में पल रहे शिशु तक पहुंचते हैं। विज्ञान भी मान चुका है कि गर्भस्थ शिशु मां की आवाज पहचानता है और उसके स्वर के उतार चढ़ाव से प्रभावित होता है। जब मां गुस्से में बोलती है, तो बच्चा तनाव महसूस करता है, और जब मां प्यार से गुनगुनाती है, तो शिशु शांत और प्रसन्न हो जाता है। सोचिए, अगर एक महिला रोज अपने बच्चे को प्यार से पुकारे, उससे बात करे और सकारात्मक बातें दोहराए, तो बच्चा उन शब्दों को भावनाओं के साथ आत्मसात करता है। उदाहरण के लिए, तू बहुत बुद्धिमान है, तू स्वस्थ और सुरक्षित है, तू इस दुनिया के लिए आशीर्वाद है। ये वाक्य सिर्फ हवा में उड़ जाने वाले शब्द नहीं हैं। ये वही संस्कार बन जाते हैं जिन्हें बच्चा जन्म के बाद भी अपने भीतर लिए रहता है। अब जरा विचारों की शक्ति को समझिए। जब मां लगातार अच्छे विचारों पर ध्यान देती है, तो उसके मस्तिष्क से सकारात्मक ऊर्जा निकलती है। यही ऊर्जा गर्भ तक पहुंचती है और शिशु की मानसिक संरचना को प्रभावित करती है। अगर मां सोचती है
मेरा बच्चा महान बनेगा, दयालु बनेगा, तो यह सोच एक बीज की तरह गर्भ में बो दी जाती है। वहीं अगर मां हमेशा डर, तनाव और चिंता में रहती है तो नकारात्मकता का वही बीज बच्चे के भीतर भी अंकुरित होने लगता है। इसलिए भारतीय परंपरा में गर्भ संस्कार पर इतना जोर दिया गया है। हमारे शास्त्र कहते हैं गर्भ ही पहला विद्यालय है। मां के बोले हुए हर शब्द और सोचे हुए हर विचार गर्भ में पल रहे जीवन के लिए शिक्षा बन जाते हैं। आज की भाषा में कहें तो गर्भ एक रिकॉर्डिंग मशीन है। जो कुछ भी मां देखती है, सुनती है, सोचती है और बोलती है, सब कुछ बच्चा रिकॉर्ड कर रहा है। और यही रिकॉर्डिंग आगे चलकर उसका व्यवहार, उसका व्यक्तित्व और उसकी जीवन दिशा तय करती है। इसीलिए मां बनने वाली महिला को यह समझना होगा कि उसके शब्द ही बच्चे के संस्कार हैं और उसके विचार ही बच्चे का भविष्य। यही वजह है कि गर्भावस्था के दौरान सकारात्मक किताबें पढ़ना, अच्छे गीत सुनना, प्रार्थना करना और प्रेरणादायक बातें बोलना सिर्फ परंपरा नहीं, बल्कि विज्ञान और आध्यात्मिकता दोनों की सच्चाई है। क्योंकि जब मां बदलती है तभी गर्भ में पलता बच्चा भी बदलता है। और जब शब्द और विचार शुद्ध होते हैं तो बच्चा भी शुद्ध आत्मा लेकर इस दुनिया में आता है। गर्भावस्था में महिला की हर आदत, हर दिनचर्या और हर भोजन केवल उसके शरीर को ही नहीं, बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चे की आत्मा और संस्कारों को भी आकार देता है। खान पान की भूमिका। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि जो मां खाती है उसका स्वाद और असर बच्चा भी महसूस करता है। जब मां ताजा फल, सब्जियां और पौष्टिक आहार लेती है तो बच्चे का शारीरिक विकास मजबूत होता है। अगर मां बार बार जंक फूड या तैलीय भोजन खाती है तो उसका असर बच्चे के स्वास्थ्य और भविष्य की पसंद नापसंद तक पर पड़ सकता है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण। भारतीय परंपरा में कहा गया है, जैसा अंतिम समय वैसा जन्म का संस्कार। इसलिए गर्भावस्था के अंतिम दिनों में मां की सोच और भी अधिक शक्तिशाली हो जाती है। यही वजह है कि इस समय सकारात्मक मंत्र, प्रार्थना और शुभ विचारों को बार बार दोहराने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मां का मन ही बच्चे की आत्मा का पहला घर है। और जब यह घर अंतिम दिनों में शांत, सकारात्मक और प्रेम से भरा होता है तो बच्चा सुरक्षित और खुश होकर जन्म लेता है। 9 महीने सिर्फ एक समय अवधि नहीं होते। ये वो यात्रा है जो एक महिला को मां बनाती है और एक आत्मा को इस संसार में आने के लिए तैयार करती है। पहली सीख। जब महिला जानती है कि उसके भीतर एक जीवन पल रहा है तो वही क्षण उसकी सोच और भावनाओं को नया आयाम देता है। यह शुरुआत हमें सिखाती है कि जीवन की हर बड़ी जिम्मेदारी सबसे पहले मन से शुरू होती है। दूसरी सीख। शुरुआती दिनों की चुनौतियां, थकान, उलझन और सवाल हमें यह बताती हैं कि डर से भागने की जरूरत नहीं, बल्कि उसे समझकर विश्वास में बदलना जरूरी है। मां की यही शक्ति बच्चे की नींव बनती है। तीसरी सीख। मां और बच्चे के बीच बनने वाला भावनात्मक रिश्ता इस बात का प्रमाण है कि प्रेम किसी भाषा का मोहताज नहीं। यह रिश्ता धड़कनों, भावनाओं और विचारों से बनता है। चौथी सीख। शब्द और विचार ही संस्कार हैं। मां का हर शब्द, हर सोच, हर भाव गर्भ में पल रहे शिशु की आत्मा पर अमिट छाप छोड़ता है। इसलिए यह समय हमें सिखाता है कि जो बोलो वही आशीर्वाद बने, जो सोचो वही प्रेरणा बने। पांचवी सीख। दिनचर्या और खान पान यह बताते हैं कि अनुशासन ही सबसे बड़ा उपहार है। स्वस्थ शरीर और शांत मन मिलकर ही बच्चे को संपूर्ण जीवन की पूंजी देते हैं। छठी सीख। ध्यान, प्रार्थना और आध्यात्मिकता हमें यह समझाते हैं कि जीवन केवल शारीरिक नहीं है। गर्भ के 9 महीने मां और बच्चे दोनों की आत्मा को शुद्ध करने का अवसर है। 7वीं सीख। अंतिम दिनों की तैयारी हमें भरोसा दिलाती है कि हर कठिनाई का अंत होता है और हर अंत एक नई शुरुआत लाता है। डिलीवरी का क्षण दर्द का नहीं, बल्कि नए जीवन का उत्सव है। और अंत में सबसे बड़ी सीख यही है, मां का मन ही बच्चे की पहली दुनिया है। अगर इस दुनिया में प्यार, शांति और सकारात्मकता होगी तो बच्चा उसी ऊर्जा के साथ जन्म लेगा। तो मां बनना सिर्फ एक शारीरिक अनुभव नहीं है, यह वो शक्ति है जो आने वाले समय की दिशा बदल सकती है। एक मां जब खुद को सजग और मजबूत बनाती है तो वह सिर्फ एक बच्चे को नहीं, बल्कि पूरे समाज को संस्कार देती है। और यही कारण है
कि 9 महीने की यह यात्रा जीवन की सबसे पवित्र और सबसे अद्भुत यात्रा कहलाती है, क्योंकि मां ही वो शुरुआत है जहां से पूरा जीवन जन्म लेता है।